हाय गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग एजे 9017। यहाँ हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। तो आप जो टाइटल में देख रहे हो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मुझे मैकबुक प्रो विद M1 प्रोसेसर चिप 256 GB SSD वाला मॉडल विद 8 GB रैम मुझे कॉस्ट करा सिर्फ 90,000 रुपीज या फिर क्लोज टू 90,000 रुपीज फ्रॉम फ्लिपकार्ट। बट ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, लेट्स फाइंड आउट। अगर आप अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस देखते आए हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि अभी तक मैं यूज कर रहा था मैकबुक प्रो 2018 मॉडल विद टच बार, जो कि बहुत इरिटेटिंग था। आई मीन राइट फ्रॉम उसके कीबोर्ड के इश्यूज टू ओवर हीटिंग इश्यूज टू उसके डिस्प्ले के इश्यूज, मतलब बहुत इरिटेटिंग हो गया था वो लैपटॉप। और मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि प्लीज डू नॉट बाय कोई भी मैकबुक प्रो फ्रॉम 2016, 17, 18 और इनफैक्ट 19 वाले मॉडल्स, क्योंकि दे आर फ्लॉड। उससे रिलेटेड मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो यू कैन वॉच इट हेयर या फिर हेयर। दैट वाज प्राइमरीली वन ऑफ द रीजंस कि मैं खुद लैपटॉप अपग्रेड भी करना चाह रहा था, बट मैं साथ साथ कोई नया एप्पल का लैपटॉप लेना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि बेशक 2016 का लैपटॉप हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, एप्पल छोटे मोटे चेंजेस तो करने की कोशिश कर रहा था कि वो सारे फ्लॉज को खत्म कर दे, बट वो कर नहीं पा रहा था। कीबोर्ड में वही प्रॉब्लम्स आ रही थी, ओवर हीटिंग फिर भी हो रही थी, और डिस्प्ले के भी इश्यूज इधर उधर। तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली आपको बार बार बोल रहा था कि डू नॉट बाय अ न्यू मैकबुक प्रो एज ऑफ 2020, अभी रुक जाओ। बट देन अगेन सरप्राइजिंगली 2020 के आई थिंक जब ये लॉकडाउन बिगिन ही हुआ था, तब एप्पल अनाउंस्ड कि वो अपने मैकबुक्स के अंदर वापस से पुराना वाला कीबोर्ड ला रहा है, जो कि ट्राइड और टेस्टेड बढ़िया है। बट तब भी आई वॉज नॉट वेरी मच कन्विंस कि यार सिर्फ उसके लिए आप अपग्रेड करो, इवन दो करंट कीबोर्ड इज वेरी इरिटेटिंग। बट एक मैकबुक प्रो को बेचना और उसकी अच्छी वैल्यू मिलना और वापस एक एक्सपेंसिव मैकबुक लेना इज अ ह्यूज टास्क। सो आई अगेन आस्क्ड यू कि ऐसा मत करना, थोड़ा सा और रुक जाओ। एंड देन द न्यूज स्टार्टेड सर्कुलेटिंग कि भाई एप्पल अपनी खुद की चिप वाला मैक लाने वाला है, एंड दिस इज वेयर थिंग्स गॉट इंटरेस्टिंग। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एप्पल सिलिकॉन चिप के जो एडवांटेजेस हैं या आपको क्यों उसके लिए वेट करना चाहिए। M1 चिप के बारे में मैं लिंक यहाँ पे या फिर यहाँ पे वापस छोड़ दूंगा, आप वो देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई M1 चिप क्या है या एप्पल सिलिकॉन क्या है और व्हाई डज इट इवन मैटर। और जब ये सब आ गया, in my last video I clearly told you कि go and buy this brand new Apple Silicon वाले MacBook Pros। इवन तो दिखने में सेम है, बट इंटरनली जो ये M1 चिप है, दिस ब्रिंग्स हेल लॉट ऑफ चेंजेस, एंड दिस इज वाई मैंने भी फाइनली अपग्रेड कर लिया। अगर आपने मेरी वजह से अभी तक वेट करा था बिकॉज आई आस्क्ड यू नॉट टू बाय द मैकबुक प्रो, दिस इज द राइट टाइम टू अपग्रेड। Go and buy this new MacBook Pro with M1 chip. You will not be disappointed. So ये सब आप एक बार हटाते हैं, मुझे आपको ये बताना है कि मुझे फ्लिपकार्ट से मिला कैसे। So वो डिस्कस करते हैं। So recently मैंने अपना MacBook Pro 2018 मॉडल तो बेच दिया और अब मुझे लेना था नया वाला with M1 प्रोसेसर चिप। तो since past 7 to 10 days I have been hunting for the deals ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। आप आप वेबसाइट्स के नाम बोलो, वो मैंने सारे के सारे टैब्स पे खोल के रखे हुए थे। आई प्लैनेट, Amazon, फ्लिपकार्ट, इन्वेंट, विजय सेल्स, यू नेम इट, और वो मैंने अलग अलग टैब्स में खोले हुए थे। एंड आई वाज कंटिन्यूसली हंटिंग फॉर द डील कि कोई बढ़िया डील आए एंड आई विल ग्रैब इट। इनफैक्ट एप्पल की वेबसाइट पे भी मैंने स्टूडेंट आईडी का जुगाड़ उगाड़ करके मैंने उसको भी एजुकेशन स्टोर से बाय करने की कोशिश करी कि भाई मुझे बेस्ट रेट मिल जाए। तो उस पर आई थिंक 10% का फ्लैट स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। तो 1,22,900 का लैपटॉप है और 10% रिड्यूस होके वो कुछ 1,10,000 के आसपास का पड़ रहा था। सो द बेस्ट प्राइस आई वॉज गेटिंग वॉज 1,10,000 फ्रॉम एप्पल की वेबसाइट, बट वो शिप हो रहा था कोई 2-3 हफ्ते में। देन आई थॉट कि चलो एक बार मैं आसपास भी पूछ लेता हूँ इधर उधर। तो ऑफलाइन मैंने वेंट टू डिफरेंट स्टोर्स जो कि एप्पल के ही रीसेलर्स हैं, जैसे इन्वेंट हो गया या आई प्लैनेट वगैरह हो गया। सो इन लोगों ने बोला कि कि स्टूडेंट डिस्काउंट तो नहीं है, वो सिर्फ उनके पास अगस्त से सितंबर पे ही होता है, बट आई कैन गेट अ कैशबैक ऑफ ₹7,000 जो कि इनका HDFC के साथ टाई अप है अगर आप उनके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेते हो।
तो उनके हिसाब से द बेस्ट प्राइस आई कुड गेट वॉज 1,23,000 और उसके ऊपर 7,000 का कैशबैक, जो कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर आता है। बट एप्पल की वेबसाइट पे प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे ये HDFC वाला सिस्टम नहीं था। बस आपको बेस्ट जो मिल सकता है वो वही है 1,10,000, ये एजुकेशन स्टोर से अगर आप बाय करते हो तो आई वॉज लाइक कि यार कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि यार मुझे स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल जाए और मुझे 7,000 का कैशबैक भी मिल जाए। आई नो आई वॉज बीइंग वेरी ग्रीडी, बट मुझे लगा कि यार उससे इफेक्टिवली मेरा प्राइस बहुत कम हो जाएगा। 1,23,000 का अगर मैकबुक है, 1,10,000 एप्पल की वेबसाइट पे मिल रहा है, 7,000 का और कैशबैक मिल गया तो भाई 1,03,000 का मिल जाएगा। बट ठीक है, फिर अभी ऑफलाइन नहीं था, ऑनलाइन मैंने सोचा चलो थोड़ा वेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, तो मुझे कोई अच्छी सी डील मिल नहीं रही थी। बट देन 7 दिसंबर 2020 भाई, मैं रात को आई थिंक 9-10 बजे में ऐसे ही बैठा हुआ था, हाथ में फोन था, मैंने फ्लिपकार्ट खोला और मैंने ऐसे ही सर्च करा कि भाई मैकबुक प्रो M1। मैंने वो सर्च करा और सबसे ऊपर लिस्टिंग में आया मैकबुक प्रो 256 GB SSD विद M1 चिप फॉर लाइक 93,000। मैंने सोचा या तो मैंने गलत पढ़ा है या देयर इज सम मिस्टेक, मैं क्लिक करूंगा कुछ होगा नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो यार, मैंने क्लिक करके देखा, मैंने लेकिन कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने Amazon चेक करा, उसमें तो अवेलेबल ही नहीं था। देन आई थॉट मे बी कोई एरर है, कोई फायदा नहीं है। देन मैंने फोन लॉक करा एंड आई वाज वाचिंग समथिंग ऑन टीवी, मैं वही देख रहा अपना बढ़िया तरीके से। बट देन आई थॉट कि चलो यार एक बार और सही, एक बार देखता हूं। मैंने वापस से फोन उठाया, मैंने फ्लिपकार्ट खोला एंड देन इट वाज रियल मैकबुक प्रो 256 GB SSD विद M1 चिप, सिर्फ 93,000 का लिस्टेड था। मैंने इस पर क्लिक करा, मैंने फटाफट से परचेज करा और उसके अंदर एक HDFC का और इंस्टेंट कैशबैक था कुछ 1750 रुपीज का। तो मुझे ऑलमोस्ट 91,000 का ये पड़ा। एग्जैक्ट अमाउंट अभी तो मैं खैर वीडियो बना रहा हूँ, बाद में मैं वो अटैच करके आपको दिखाऊंगा साथ में कि मुझे एग्जैक्ट अमाउंट कितना पड़ा। बट फॉर लाइक 90,000 आई गॉट द ब्रांड न्यू मैकबुक प्रो यार, और इट वॉज क्रेजी। और मैंने 10 मिनट बाद देखा, इट वॉज स्टॉक आउट, मतलब वो कहीं पे भी नहीं था। एंड उस दिन से लेकर आज तक आई वॉज कंटिन्यूसली हंटिंग फॉर द सेम डील। बार बार मैं फ्लिपकार्ट पे रिफ्रेश कर करके चेक कर रहा था कि यार ये वापस से मिल जाए। आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, बट 90,000 का आई गॉट द ब्रांड न्यू मैकबुक प्रो विद M1 चिप फ्रॉम फ्लिपकार्ट। और इनफैक्ट जब तक ये मुझे डिलीवर भी नहीं होता ना, तो आई वॉज लाइक कंटिन्यूसली थिंकिंग कि यार ये आई थिंक फ्लिपकार्ट के एंड पे कोई एरर है, और या तो वो मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देंगे या जब मेरे पास आएगा तो खाली निकलेगा, जैसे अपने वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में देखा था कि भाई डब्बा खोला कुछ भी नहीं है। बट नो, आई गॉट इट। एंड ये प्राइस एक्चुअली USA और दुबई से भी सस्ता है। आई मीन गूगल इट, आई थिंक USA में अभी इस टाइम पे कुछ 93 या 92,000 का है और दुबई में मेरे ख्याल से ₹1,00,000 का है। यहाँ पे आई गॉट दिस फॉर 91,000 रुपीज। आई मीन आई जस्ट गॉट लकी। और अब जो मुझे लगता है कि ये हुआ क्या है, बेसिकली अगर आप चेक करोगे मैकबुक एयर विद M1 प्रोसेसर चिप का प्राइस है 92,900, और मे बी फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग में प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी है, वहां पे उन्हें प्रो चढ़ा दिया। और एक मैं लकी यूजर था, मैंने क्लिक करा, मैंने परचेज करा और वो हो गया एंड आई गॉट इट। तो मतलब आई कैन नॉट बिलीव दिस। एंड ओके, now I'm gonna tell you something which will blow your mind and मतलब you'll be surprised। मैंने अपना पिछला वाला मैकबुक, I sold that 2018 वाला मॉडल for 87,000 रुपीज। Can you believe it? मैंने 87,000 का पिछले वाला मॉडल बेचा, 91,000 का मैंने नए वाला मैकबुक प्रो ले लिया with M1 चिप। So the cost to upgrade to the best laptop right now was just 4,000 rupees। I know, I just got lucky। So this is crazy, I know। So one piece of advice is just keep on hunting for the deals online and जो ये दुनिया भर का आपको शॉपकीपर्स कन्विंस करेंगे कि डू नॉट बाय ऑनलाइन, ये वो। आई नो लोगों के साथ बुरी चीजें हुई हैं कि भाई डब्बे में कुछ और निकला। आपके साथ ऐसा कभी वैसे कुछ हुआ है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट एंड आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो टेल मी कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ।
ऑनेस्टली मैंने बहुत चीज़ें ली हैं यार अमेजोन और अलग अलग वेबसाइट से, बट मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. वट एवर आई ऑर्डर्ड आई गॉट दैट, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है. सो दिस इज इट. अब अच्छा हाँ, अब M1 प्रोसेसर चिप और इसका रिस्पॉन्स कैसा है, ये मैकबुक कैसा है. सो फार आई एम अमेज्ड विद द बैटरी लाइफ. आई मीन माइंड ब्लोइंग है. मैंने परसों सुबह चार्ज करा था मैकबुक प्रो और अभी तक चल रहा है. तो मतलब इट इज वर्किंग फ्लॉलेसली. बैटरी लाइफ बहुत अमेजिंग है. मतलब आपको बिलीव नहीं होगा जब आप वो यूज करोगे. और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, मैंने बेंचमार्क्स वगैरह देखे इसके और खुद भी टेस्ट करे. बेंचमार्क्स में तो इट इज लाइक इट इज 2 times बेटर देन माई 2018 वाला मैकबुक. और कह रहे हैं कि 16 वाला जो प्रो बड़ा वाला जो है उससे भी बेटर है ये. और इनफैक्ट बेंचमार्क्स में भी दिखा रहे हैं. बट ऑनेस्टली मुझे कुछ ऐसे वास्ट परफॉर्मेंस नहीं लगी. आई डोंट नो, शायद मैंने अभी उतना उसे पुश नहीं करा. और जहां तक लोगों का कंसर्न है ऐप कंपैटिबिलिटी के बारे में, तो यार फॉर द टाइम बिंग मैंने जितनी भी एप्स डाली हैं और चला रहा हूँ तो आराम से चल रही है. मतलब एज सच नो प्रॉब्लम. एप्पल का खुद का वो रोजेटा 2 करके भी अंदर एक इनबिल्ट चीज़ है जिसके थ्रू जितनी भी एप्स हैं, अगर वो एप्पल सिलिकॉन के लिए बनी भी नहीं है, बट ये पीस ऑफ कोड उसे कन्वर्ट कर देता है और वो चल रहा है. मतलब ऐसा सभी कोई दिक्कत नहीं है. सो अगर आप ऐप कंपैटिबिलिटी के लिए परेशान हो तो इतना स्ट्रेस मत लो यार. इससे बढ़िया चीज़ आई डोंट थिंक आपको मिल सकती है. और इस प्राइस पे अगर आपको मिल जाए तो आपकी खुशी कैसे होती? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दिस इज आयुष. यू आर वॉचिंग AJ9017. स्टे कनेक्टेड. हैं? सही बोल रहे हो. कह रहे फोटो लगा ले फ्लिपकार्ट के मंदिर में. सब्सक्राइब.